भगत जनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें पूछा गया था कि समय जो है, टाइम काल, क्या उसको किसी ने प्रकट किया या उत्पन्न किया या किसी परमात्मा ने बनाया। सवाल बहुत अच्छा है, हम इसका जवाब देंगे और पूरी तरह समझाएंगे कि आखिर समय क्या है, क्या समय को किसी ने बनाया है, और इस पे हम पूरी बात करेंगे। और हम जितने भी आज की टाइम में जो संत परंपरा में जितने भी संत हैं, चाहे वो कबीर जी के पंथ में हो, चाहे नानक साहब के पंथ में हो, या रविदास जी महाराज के पंथ में हो, उन संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो एक काम जरूर करें। काम यह है कि वो अपने आश्रम में सबसे पहले संत परंपरा का जो सबसे पहला जो संत है इस भारत भूमि का, और इस भारत भूमि का ही नहीं, विश्व का जो सबसे पहला जो संत है, जिसको हम भगवान कहते हैं, कहा जा सकता है, कहते हैं और उनको कहा भी है, उनको उनका दर्जा सबसे पहले संत आश्रमों में होना चाहिए। और वो संत हैं भगवान बुद्ध। वो पूरे विश्व के गुरु हैं, ज्ञान में भी, विज्ञान में भी। तो उनको जो है अपने आश्रम में सबसे पहले उनको दर्जा दें। उनके ज्ञान के बिना सतगुरु कबीर साहिब और संत रविदास और नानक साहिब की जो परम शांति थी, उसका ज्ञान कभी नहीं होगा उस महान संत के ज्ञान के बिना। ये सत्य है। और महान संत, महाज्ञानी, ज्ञानी विज्ञानी भगवान बुद्ध के प्रति मन में किसी भी प्रकार की आस्तिकता या नास्तिकता, गलत अवधारणा ना लें, क्योंकि वो पहले संत थे। और उनका जन्म हुआ था, आसमान से प्रकट नहीं हुए वो। तो क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उस पहले विश्व के महान संत का इतिहास आज भी पत्थरों पे लिखा हुआ है। उसके बचपन से लेकर के
और उसके महापरिनिर्वाण तक की पूरी ऐतिहासिक कथा लिखी हुई है पत्थरों पे, लिखा हुआ है, हकीकत है, सत्य है। और जिस तरह उस महान पहले जो संत भगवान बुद्ध हैं और उनकी ऐतिहासिक कथा पत्थरों पे लिखी हुई है 2500 साल पुरानी, तो आप सोचिए जरा, क्या कबीर साहिब के समकालीन किसी ने तस्वीर बनाई कि कबीर साहिब जी ने जब शरीर छोड़ा तो वो किस हालात में थे, कौन सी दिशा में उनका मुख था, कौन सी दिशा में उनके पैर थे, कौन से उनके तन पे कपड़ा था, कौन कौन वहां मौजूद थे, क्या किसी ने तस्वीर बनाई? अरे सब सतगुरु कबीर साहिब समकालीन तो कागज भी था, रंग रंग भी था, चित्रकार भी थे, स्याही भी थी, बहुत सारा प्रबंध था, तो क्यों नहीं बनवाया? रविदास जी के समय में भी कागज थी, कलम था, पेन था, स्याही था, बुद्धिजीवी थे, चित्रकार भी थे, तो उनके महापरिनिर्वाण के समय की तस्वीर क्यों नहीं बनवाई? क्या भगवान बुद्ध की तरह पूरा भारत देश, पूरे विश्व की तो बात छोड़ो, क्या पूरा भारत देश मानता था रविदास जी को, कबीर साहिब को या नानक साहिब को? जरा सोचिए, पूरे विश्व की बात छोड़िए, पूरे भारत की ही बात कर लेते हैं। क्या मानते थे उनको? अगर मानते थे तो फिर उनकी ऐसी महापरिनिर्वाण की कोई तस्वीर या उनके समकालीन का कोई तथ्य मौजूद क्यों नहीं है? भगवान बुद्ध का तो 2500 साल पहले का जन्म का गांव, लेख, जन्म की तस्वीरें पत्थर पे मिलती हैं। उनके यहां तक कि उनका ननिहाल कहाँ था, यानी कि उनकी माँ कहाँ की थी, कौन से गांव की थी, वो भी मिल गया खुदाई में। 2500 साल पुराना। ये कमी किसकी है जो इन 3-4 महान संतों का इतिहास नहीं मिल रहा? इनकी कमी है ये कमी है 1400 ईस्वी के भारत के विद्वानों की। लेकिन अगर हम कहें तो भारत के विद्वान तो थे ही नहीं। वो भारत के विद्वान होते तो इनका पूरा इतिहास मिलता, लेकिन थे, ये गपोड़ गाथा लिखने वाले बाहर के थे, भारत के विद्वान नहीं थे। भारत के विद्वान होते तो आज सम्राट अशोक के 10 विश्वविद्यालय यूं के यूं होते, उनमें भी पढ़ाई होती आज तक। फिर उनको क्यों मिटा दिया गया? आप सोच सकते हैं कि महान संतों का 1400 ईस्वी 1500 ईस्वी महान संतों का इतिहास पूरा क्यों नहीं मिलता है? यही कारण है। वो पाखंडियों ने भ्रम फैला दिया, क्योंकि वो महान संत छोटी जाति के थे। अब मेरी तरह कर्म करते थे वो। रविदास जी जूते बनाते थे, कबीर जी कपड़ा बुनते थे, नानक साहब खेती बाड़ी करते थे।
और ठीक मेरी तरह थे भाई, सिलाई का छोटा मोटा काम करते थे, उनको कोई नहीं मानता था। हालांकि उनकी बातों का विरोध करते थे, किन किन ये जो नीची जाति वाले हैं इनकी बात को नहीं मानना, इसलिए उनका इतिहास नहीं मिलता। और ये जो धर्मगुरु पाखंडी हैं, ये क्या कहते थे कि ये नीची जाति के हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भक्ति से दूर कर रहे हैं, और जो भारत के मूल निवासी थे उनको भड़का दिया। और भारत के मूल निवासियों ने उन महान संतों की बातों पर और उनके इतिहास पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने अपने समकालीन ध्यान नहीं दिया तो लिखेगा कौन? तो आप सोच सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई भारत का इतिहास जो है वो महान संतों का मार्ग और चरित्र एक ही था, अलग अलग नहीं था। तो आप सभी भक्तजनों से मैं यही कहता हूं कि भाई किसी भी संत आश्रम हो, किसी भी संत का आश्रम हो, और फिलहाल कोई संत हो तो वो भगवान बुद्ध को पहला स्थान दें संतों में, देना पड़ेगा। इतिहास है, सबसे पहले महान संत थे भगवान बुद्ध, उसको नहीं छोड़ सकते। उसके स्थान को छोड़ करके आगे कोई और स्थान नहीं अपना सकते। तो बात शुरू करते हैं समय की, कि समय को किसने बनाया। तो भक्तजनों प्रेमियों, झूठी अवधारणा में तो रहो मत कि समय को किसी ने बनाया है। समय को किसी ने नहीं बनाया, समय को सिर्फ हम समझते हैं। एक छोटे से उदाहरण पे बताऊंगा मैं। आप तो बुद्धिजीवी मानव जाति हो, मनुष्य हो, लेकिन जो अन्य प्राणी हैं उनको नहीं पता कि समय और कोई टाइम भी होता है, या कोई दिन भी होता है, या रात भी होती है, या कोई सेकंड घंटा मिनट भी होता है। नहीं, ये सिर्फ हम ही नापते हैं, अन्य जीव प्राणी नहीं नापते समय को। वो सिर्फ परिवर्तन समझते हैं। परिवर्तन मतलब बदल गया, क्योंकि जब रात को पक्षी सोते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, वो बेचारे बैठ जाते हैं, और जब जैसे जैसे दिन निकलता है तो वो उड़ जाते हैं, उनको दिखने लग जाता है। वो यहीं तक समझते हैं बस, इसके अलावा वो हमारी तरह दिन रात घंटे ये नहीं समझते। और मनुष्य जो है वो बुद्धिजीवी है, इसलिए उसने अपने मन अकॉर्डिंग जो है ये टाइम बना दिया। समय को, टाइम को हमने बनाया है, हम मनुष्य बुद्धिजीवों ने बनाया है। टाइम जो समय है ये एक परिवर्तन कला है प्रकृति की।
परिवर्तन कला होती है। ये परिवर्तन गतिशील है, चलता रहता है। परिवर्तन ही समय है। जहां परिवर्तन नहीं होता वहां समय नहीं होता। अगर सूरज को और पृथ्वी को, दोनों को एक साथ आमने सामने हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो क्या आप समय का नापतोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी का परिवर्तन होना ही समय कहलाता है। यूं लगाओ कि दूरी दूरी जो दूरी होती है वही समय होता है। दूरी जो होती है वही समय होता है। जहां दूरी होती है वहां टाइम होता है। दूरी कब बनती है? जब परिवर्तन होता है। परिवर्तन का ही नाम समय होता है। समय कोई आदमी नहीं है। परिवर्तन जो होता है वो गतिशील होता है, गति करता है, रुकता नहीं है। पृथ्वी जिस दिन रुक जाएगी उस दिन समय भी रुक जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि चलने का नाम ही समय है और परिवर्तन है। और परिवर्तन कोई आदमी नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि मैं ये शर्ट सील रहा हूं तो जब दिन की शुरुआत हुई तब लगा था, अब दिन खत्म होने जा रहा है। ये क्या है? परिवर्तन हो रहा है। सिलाई शुरू की, बाजू बनाई, इसकी इसकी ये एरिया बनाया, अब ये कफ और कॉलर लगा रहा हूं। क्या है? इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये बन रही है। यही समय है। तो समय के कोई हाथ पांव नहीं होते। दूरी का नाम समय है। पृथ्वी सबसे पहले जहां से शुरू हुई है वो दूरी आज नापी नहीं जा सकती। पृथ्वी जहां पहले थी उस जगह उस स्थान पे नहीं है, ना ही सूर्य उस स्थान पे है। नहीं, कोई अपने स्थान पे आदि अनादिकाल से नहीं है। सब चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं ये भेद लगाना मुश्किल है। तो चलना ही परिवर्तन है, परिवर्तन ही समय है। भ्रम ना रहे। इसको हमने नाप लिया, दिन बन गया तो दिन के हिसाब से। ये दूरी है इसकी, 8 घंटे की दूरी है ये। इसीलिए 8 घंटे की रात की दूरी है। दूरी से ही देर हुई है, देर का ही नाम दूरी है। कहते हैं ना देर हो गई, देर हो गई का मतलब दूरी हो गई। देर से ही दिन है, देर से ही अंधेर है। ये देर के ही नाम है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मन में भ्रांति ना रखें। और परिवर्तन कब होता है? जब कोई चीज स्थूल होती है, यानी कि कोई तत्व होता है अनुभव करने वाला या महसूस करने वाला, वो ही तो एक दूसरे से दूर जा सकता है। तत्व ही एक दूसरे के सामने आता है। और जब सामने आएगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही समय है, टाइम है।
इसीलिए जो आपका स्वरूप है परम शांति, अक्षर नहीं अक्षर, वो तत्व तो है नहीं, तत्व नहीं है, वो पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि पदार्थ तो कभी न कभी गति करेगा, गति करेगा तो दूरी तय करेगा, और दूरी तय करेगा तो बिखरेगा, उसके टुकड़े होंगे छोटे, फिर वो टुकड़े फैलेंगे, वो दूर दूर चले जाएंगे, वो फिर एक दूसरे के सामने आएंगे। इसी का नाम तो परिवर्तन है। परिवर्तन ही टाइम है, समय है। और आपका जो स्वरूप है वो इसीलिए परिवर्तनशील नहीं है, इसीलिए आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसीलिए आप समय से और तत्व पदार्थ से भिन्न हो, इसलिए समय आप पर लागू नहीं है, क्योंकि आप दूरी तय नहीं करते। और जो दूरी तय नहीं करता उसके सामने समय की कोई चीज या वस्तु टिक नहीं सकती, क्योंकि समय ये वस्तु और पदार्थ तो गति करते हैं ना, इनका संयोग होना वियोग होना ये होता रहता है, आप गति नहीं करते, तो इसलिए आपके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि सभी गति कर रहे हैं, आप गति नहीं कर रहे, आप जहां हो वहीं हो। तो आप गति नहीं करते तो समय आप पर लागू नहीं है, यानी कि दूरी आप पर लागू नहीं है, क्योंकि आप कहीं गए ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान, और दूसरा कोई स्थान नहीं है आपके लिए जाने के लिए। कैसे दूरी करोगे, कैसे गति करोगे, आप अपरिवर्तनशील हो, क्योंकि आप परम शांति के स्वरूप हो। परम शांति तो जो जहां जहां ये पूरा एरिया ही परम शांति का है, तो भक्तजनों प्रेमियों, जो आपके मन में भ्रांति है उसको त्याग दीजिएगा। आप ही के स्वरूप यानी कि आप ही की ही परम शांति में ये सब कुछ चल रहा है, संसार चल रहा है। यानी कि आपके स्वरूप के सामने ये शरीर आया है, ये शरीर आप नहीं आए, और जो आपके सामने आया है वो चल के आया है, और जो चल के आता है वो उसने दूरी तय की है, और वही समय है उस, और जो चल के आया है वो परिवर्तनशील है। तो आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा, मतलब ज्यादा दूरी तक नहीं टिकेगा, इसलिए ये शरीर भी परिवर्तनशील है।
जैसे दिन का परिवर्तन हो जाता है, रात का परिवर्तन हो जाता है, यही समय है बस। इसके अलावा और कोई नहीं है। पदार्थ परिवर्तन और आपका स्वरूप, यही दो है विद्यमान। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो आप ही की मन की कल्पना से, समय है, नाम है, भाषा है, जो कुछ भी वस्तु है, ये सब बनी है। अब समझा देता हूं मैं कि परिवर्तन क्या होता है। ये कैंची कभी कैंची नहीं थी, ये जमीन में से बड़ी मुश्किल से इस पीतल को निकाला, इस लोहे को निकाला, फिर इसमें परिवर्तन किया, इसकी दूरी तय हुई, फिर जाके एक कैंची बनी। तो ठीक इसी तरह कपड़ा है, इसी तरह हर एक वस्तु है, वो दूरी तय करते हैं परिवर्तन में, गतिशील है, चलते रहते हैं। और गतिशील के लिए ये बनाई गई है। ये कैंची चल रही है ना, चल रही है। पृथ्वी में था, ये धातु पृथ्वी के अंदर समाई हुई थी, तब तो पृथ्वी चल रही थी, इसका मतलब चल रहा था, ये आदि अनादि काल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। रुक कहाँ रहा, परिवर्तन हो रहा है इसमें। इसी का नाम समय है, टाइम है। आपका स्वरूप जो है, उसी परम शांति की ताकत से, आपके स्वरूप की ताकत से सब कुछ चल रहा है। आपके स्वरूप से वो अनेक नहीं है, वो जरूर हमें प्राणियों में अनेक, हम मन के जरिए देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन हम स्वयं को जान करके जब देखेंगे तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये थी समय की कहानी। भ्रमित ना हो, समय को किसी ने पैदा नहीं किया। समय का ही नाम परिवर्तन है, चलना होता है, दूरी होती है, गति करना होता है। और जो तत्व पदार्थ हैं, जो ग्रह नक्षत्र पिंड हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं ऐसे। कोई चमकने वाला होता है, कोई बिना चमकने वाला होता है। तो जो चमकने वाला है उसका प्रकाश तो कहीं न कहीं पड़ेगा, उसके सामने आएगा तो कोई वस्तु आएगी तो प्रकाश तो पड़ेगा। ठीक इसी तरह ये चक्कर है, चल रहे हैं सब, कोई भी यहाँ रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ है आदि अनादि काल से तो आपका स्वरूप है, इसके अलावा कोई भी अपरिवर्तन नहीं है आपके स्वरूप, यानी कि परम शांति स्थान के अलावा। वो स्थान ही आप हो, आप कभी गति नहीं करते। यही था वो परिवर्तन और समय, एक ही, कोई फर्क नहीं। क्योंकि अगर पृथ्वी सूर्य को एक साथ रखा जाए तो आपको क्या पता दिन कब खत्म होगा। दिन दूरी तय नहीं करेगा। फिर एक साइड में रात रहेगी तो रात दूरी तय नहीं करेगी, क्योंकि रुक जाएंगे। पृथ्वी अगर दूरी तय करेगी तो चलेंगे, फिर परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का नाम समय है, ये पैदा नहीं किया, ये हो जाता है, ये वस्तु के कारण है। वस्तु नहीं तो परिवर्तन नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, ये थी वो जो महान सज्जन ने जो पूछा है कि समय की अवधारणा। तो समय की अवधारणा ये संसारिक मन की अवधारणा है,
हालांकि परिवर्तन और दूरी तय करना ही दूसरा नाम समय का भी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये नापतोल मानव बुद्धिजीवी ने किया है, अन्य प्राणियों ने ये नापतोल नहीं किया। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो पहले थोड़ी देर पहले हुआ था रात, वैसे ही रात अभी होने वाली है। दूरी तय की है उन्होंने, वो सिर्फ दूरी तय करते हैं, चलना होता है। तो ऐसा नहीं है। और आप ही की यही शांति स्वरूप में सब कुछ विद्यमान है। शांति एक है। शांति अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में नहीं होती है, उसका स्वरूप एक ही है, वो अपरिवर्तनशील है। वो तत्व पदार्थ नहीं है, नी तत्व नी अक्षर, वही सबका सार है। और वो शब्द स्वरूप है परम शांति, ये सत्य है। तो भ्रमित ना होए, सत्य मार्ग पे चले, सबको अपना सबको जो है अपनी नजर से एक समान समझें। कोई भेदभाव धर्म जाति पाति कुछ नहीं है, ये सब मन के विचार हैं। आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक अगली वीडियो में बताऊंगा, तब उसको अच्छी तरह से समझना आप कि वो परम शांति आप ही का स्वरूप है और उसी स्वरूप में ये सारा सिस्टम विद्यमान है। और जब ये चीज विद्यमान है तो आपके मन ने ही जो है यहाँ समय टाइम ये सब नाप तोल किया है, और बाकी सब जो सिस्टम चल रहा है वो अपने आदि अनादि काल से उसी गति पर चल रहे हैं, एक स्थान पर कोई नहीं है। और दूसरा ये कि मन जो विचार आप ही से उत्पन्न होते हैं, आप ही में वापसी समा जाने हैं। जब आप अपनी ही स्वरूप परम शांति को प्राप्त कर लेते हो, तब आपके समझ में आएगा कि सब कुछ ये सिस्टम खत्म होने के बाद भी मैं जिंदा हूं। यही समझ में आएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा कि सब कुछ मेरे कारण चल रहा है, सबका कारण तो मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं है यहाँ पे, इन सबको गति देने वाला, चलाने वाला। क्योंकि सबको जिंदा रखने वाला तो आप ही का स्वरूप है। इन शरीरों की तो आपके सामने आवाज आवाई हो रही है, आप थोड़ी नहीं जा रहे हो, ये शरीर सामने आ रहे हैं आपके। तो शरीर बन बिगड़ रहे, आप जहां थे वहीं। इसलिए आप पर समय लागू नहीं है, क्योंकि परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन और दूरी ये दोनों ही चीज समय कहलाती है। यही भगवान बुद्ध का ज्ञान विज्ञान है, यही संत कबीर जी का है, यही रविदास जी महाराज का है, यही नानक साहब का है। ये दूर है ही नहीं, लोगों ने यहाँ पाखंड फैला के दूर कर दिए सबको। एक पंथ रविदास जी को मान रहा है, एक पंथ कबीर जी को मान रहा है, एक पंथ नानक साहब को मान रहा है, एक पंथ भगवान बुद्ध को मान रहा है। हालांकि हैं चारों एक। संत रामपाल जी हैं तो ना ही तो वो नानक साहब की तस्वीर लगवा रहे हैं, ना ही वो रविदास जी की तस्वीर लगवा रहे हैं, ना ही वो भगवान बुद्ध की तस्वीर लगवा रहे हैं। तो जहां इन चार पांच महान संतों का जो जिक्र होता है, तो वहां
उनको इकट्ठा रखना चाहिए। यही संत परंपरा का वंशज है। वंशज किसको बोलते हैं? ये भगवान बुद्ध के संत परंपरा के वंशज हैं। कौन? रविदास जी, कबीर जी, नानक साहब, दादू पलटू, ये सब। और ये अलग अलग वंशज बना रहे हैं, अलग अलग पंथ बना रहे हैं, संतों के वंशज अलग अलग बन रहे हैं। क्या है ये? क्योंकि इनके पास इतिहास नहीं है। ये 1500-1600 ईस्वी के बाद जो गपोड़ गाथा लिखी गई है उसके आधार पे प्रवचन करते हैं। इनका अपना अनुभव कोई कुछ भी नहीं है। ना ये समय को समझ पाए, ना संसार को समझ पाए। ये तो बस लिखी किताबों को गपोड़ गाथा झोंक रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। समय केवल एक परिवर्तन है जो इस शरीर का होना है, आपका नहीं। भ्रमित ना रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इन 4-5 महान संतों को एक दूसरे से अलग ना करें। इनकी परंपरा, इनके वंशज को इकट्ठा रखें, एक साथ रखें। सत साहेब आप सभी को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।